कहानी अनमोल वचन। गांव का नाम गोवर्धनपुर। गोवर्धनपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी सादगी और मिलनसारिता के लिए जाने जाते थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह खेती करता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता। एक दिन की बात है, मोहन का खेत सूखने लगा क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन सूखा इतना पड़ा कि उसकी फसलें खराब होने लगीं। मोहन बहुत चिंतित था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब क्या करेगा, क्योंकि फसल ही उसकी आय का मुख्य स्रोत था। उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, अब क्या होगा? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। गीता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हिम्मत रखो, भगवान पर भरोसा रखो। जब समय कठिन हो, तभी सच्चे आदमी की परख होती है। मोहन ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से सुना और एक नया संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उनके सुझावों के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने अपने खेत के चारों ओर छोटी छोटी मेड़ें बनाईं ताकि बारिश का पानी खेत में रुक सके। उसने कम पानी वाली फसलें बोईं और समय पर खाद डालता रहा। कुछ ही दिनों में मोहन के खेतों में बदलाव दिखने लगा। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग भी उसकी मेहनत को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। मोहन ने यह सब भगवान के आशीर्वाद और अपनी पत्नी के अनमोल वचनों को माना। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने इस गांव के लोगों को सिखाया है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। तुमने हमें एक बड़ी सीख दी है। मोहन ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, यह सब भगवान की कृपा और मेरी पत्नी के अनमोल वचनों का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत, धैर्य और विश्वास से हर समस्या का समाधान मिल सकता है।